जेंट्स पुलिस ने आपको मारा? दोनों ने मारा, जेंट्स ने भी लेडीज ने भी। मतलब अंडर आर्म्स में भी बहुत गंदी गंदी जगह उसने मारा, कान में से खून, नाक में से खून। प्राइवेट पार्ट तलक्के में लात लगी हुई है। तो रात को मेरे को भी रात को मारा यहाँ पर। तो नाबालिग लड़की यहाँ पे क्यों रोकी थाने के अंदर? एक व्यक्ति को अपनी मजदूरी के 100 रुपए मांगने के बदले अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये मामला सुनकर शायद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन जब इस मामले के बारे में मुझे पता चला तो यहाँ पर मेरे भी होश उड़ गए। अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मैं रन्हौला पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ और तमाम ये जो लोग आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर इनका कहना है कि इनके परिवार के एक शख्स की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और हत्या की वजह है महज 100 रुपए। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है, तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम था? ओम प्रकाश। और क्या उम्र थी? 35 साल। कैसे हुआ ये सब? जे उसने मारा था आखनिया। क्यों मारा था? पता नहीं, बात जो 100 रुपये मांग रहा है, सुबह ही बात पे मारा। ऐसा मार के डालेगा, मेरे बच्चे को होश भी ना रहा। मैं पढ़ रहा हूँ आध घंटे तक, आध घंटे के बाद में फिर ऊपर गया कि नहीं। फिर अरे मम्मी मेरी छाती में दर्द मारा, सोच पड़ गया, मेरे बेटे को होश भी ना आया। भाई है उनके? यस क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बताइए आप। मैडम, मेरे को फ़ोन आया मेरी मम्मी का, मेरी भतीजी ने करवाया था। इनका फ़ोन आया कि बेटा ये कुछ भी नहीं बोल रहा ना चाल रहा और आप जल्दी आओ, एक बार इसको देखो। आके देखा, मैंने पूछा सारा, वो ना हिल रहा ना डुल रहा, कुछ भी नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था, मृत घोषित हो गया था। और ये मेरी भतीजी है, इन्होंने मुझे कॉल कराई थी। इन्होंने कहा था झगड़ा, किस चीज़ को लेकर झगड़ा? मैं अपनी दादी को देखने गई थी जो कि इनका हाथ टूटा हुआ था, तो मैं देख आती हूँ, अकेली रहती है ये। मैं ऐसे उनको देखने गई थी तो देखा तो वो उसको मार रहा था, लकी को। उसने पैसे मांगे, मेरे 100 रुपये दे, मजदूरी करता था उसके यहाँ। उसने मट्टी घेरी थी कि मेरे 100 रुपये दे, लकी ने नहीं दिए और उसको मारने लगा। और इतना मारने लगा जो एक बार की उसने दम तोड़ दिया था नीचे। फिर कितनी मुश्किलों से वो उठ गया, एक बार उसकी सांस आई, ऊपर उठ के गया और इतने में वो ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा पीटा गया उन्हें इस वजह से? मतलब अंडर आर्म्स में भी बहुत गंदी गंदी जगह उसने मारा, कान में से खून, नाक में से खून, बहुत। प्राइवेट पार्ट तलक्के में लात लगी हुई है। एक ही व्यक्ति ने मारा है? हाँ, एक ही व्यक्ति था, वो मारता था, कभी भी किसी को मारता है वो। पड़ोस में लड़की रहती है, उसने उन दोनों को, उसको लकी को फरार करा है। कहाँ पर हुआ था ये सब? ये सर गड्ढा कॉलोनी में मैम। हाँ जी। और रात 1 बज के कुछ टाइम पे उसकी वाइफ को यहाँ से पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। उसके भैया था और घरवाली का 2 जने और थे, एक लेडीज़ थी। जो 3-4 जने रात को 1:30 बजे यहाँ से लेके चले गए। सुबह हमने प्रेशर डाला है तब उसको पांडे जी, पंकज पांडे जी यहाँ लेके आए बुला के उसे दोबारा, जब हमने प्रेशर डाला है। और हम पे प्रेशर डाले हैं हम। ये सब कुछ हुआ क्या? कोई कैमरे थे या लोगों ने बचाने की कोई कोशिश की? ये किराए पे रहते हैं, वहीं रेंट पे। जबरदस्ती इनकी लड़की के ऊपर सारा इल्जाम गिर रहे हैं, जबरदस्ती सारा इल्जाम इनकी लड़की के ऊपर गिर रहे हैं। मारा लड़की को रात भर। अकेले के अंदर नाबालिग लड़की रखना अलाउड नहीं है। जब इन्होंने मुजरिम की बीवी को भेज दिया तो नाबालिग लड़की यहाँ पे क्यों रोकी थाने के अंदर? पूरी रात रोकी है जी, सारे गवाह हैं। अब ये पुलिस वालों ने पैसा खा के भेज दिया उनकी वाइफ को। अब सुबह बुलाया है। और लड़की की माँ को, आपकी लड़की को क्यों अंदर बिठाया? मेरे को तो पता नहीं। सुबह जो था मैं वहीं था घर पे, तो मैं खाना जैसे पैक करके जब चल दिया था तो ये भाई जो था, जो जिनकी डेथ हुई है, तो वो इनसे पैसे मांगने आया। ठीक है, अब इतने पैसे मांगे, उसने कहा मेरे पे कौन से पैसे हैं तेरे? उन्होंने मेरे सामने मलबा डाला था। ठीक है, अब इतने के अंदर उन्होंने मारपीट चालू कर दी है। पहले तो उन्होंने घूसे मारे, फिर उन्होंने लात मारी है। ठीक है, तो मेरा एक छोटा सा लड़का है 10-12 साल का। ठीक है, तो उसको क्या करा कि वो लड़के को, इसकी डेयरी है, तो मेरे लड़के को बिस्कुट के या किसी बहाने से उसको ले जाता था, गोबर वोबर से उठवाता था। तो मेरी लड़की वहाँ खाली मेरे भाई को, उसको अपने भाई को लेने जाती थी और भैया और भाभी कहने लगी जब थोड़ा प्यार हो। इस चक्कर के अंदर में मेरी लड़की को इन्होंने रात से पूरी रात हो गया रखा है। अब रात को 1:30 बजे उसको उसकी लक्की घरवाली को छोड़ दिया है। मैंने जाके बोला है हमसे कि बाबूजी इसको क्यों छोड़ रहे हो? तो मेरी बच्ची ने क्या कसूर करा, खाली हमने तो देखा ही तो है, इतना कहा था। तो रात को मेरे को भी रात को मारा यहाँ पर पुलिस वालों ने। क्यों मारा? बस मैंने लड़की को छुड़वाने के लिए कि मेरे को लड़की छुड़वा। देखा था लक्की जो मार रहा था इनके भाई को? हमने, हाँ जी, देखा था। यही चीज आपने बोली, इस वजह से आपको पीटा गया? मैं गवाह हूँ, मेरे को तो बोलो। कितने बजे की ये घटना है? ये 8 बजे की है जी। हाँ, कल 8:28-27 हो रही थी। आप लोगों के द्वारा FIR लिखवाई गई? हमारे द्वारा पूरी गलत है, पूरी FIR गलत है, कोई धारा नहीं है।
कोई धारा नहीं है उसके अंदर, 105 की धारा है, वो छूट जाएगा इजीली। हाँ जी, इसके अंदर कोई धारा क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार है या नहीं? नहीं मैम, वो फरार है। हाँ जी, उसकी वाइफ को अभी बुलाया, सुबह सुबह वाइफ को ही फरार कर रखा था। हाँ जी। तो जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, आप लोग संतुष्ट नहीं लग रहे? जी नहीं, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे। पोस्टमार्टम कराने का कि अपनी डेड बॉडी ले लो, और हमसे बोला था रात कि सुबह आ जाना 9 बजे। और मेरी लड़की को मार मार के मेरी लड़की से बयान ले रहे हैं। मेरी लड़की के जानते नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं, गुजरा 1 महीना हमारे को रहता हुआ है, और मेरी लड़की को मार रहे हैं। सिर्फ आपने और आपकी बेटी ने देखा था ये सब कुछ करते हो, तो आप लोगों को मारा पीटा जा रहा है? हाँ जी, मैंने खाली मैंने ये बोला मैं हूँ गवाह, हम गवाह हैं इस चीज़ के, मेरी लड़की को छोड़ दो। रात पूरी रात हो गई, भूखे प्यासे हम पूरी रात से यहीं पर हैं, सारे के सारे हम यहीं पर ही। पीछे देखो जी, वो रहे इनके बच्चे, वो पीछे बैठे इनके बच्चे हैं, इतने से वो पूरी रात से बैठे हैं। मारा है जिसका नाम आप लक्की बता रहे हैं, इन्होंने ही मारा ना? हाँ जी, लक्की नाम के। ये बताइए, जो मजदूरी के पैसे ना देने के अलावा क्या पहले से भी कोई दुश्मनी है, कोई लड़ाई झगड़ा? पहले से कोई हमारी रंजिश नहीं है। नहीं जी, पहले से काम करते थे हाँ जी। देखिए धारा भी हुआ, धारा BNS 105 लगा रखी है, ठीक है, जिस हिसाब से वो कल दोपहर में मरा है, अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ना वो लक्की पकड़ा गया है। अगर बीवी से पूछो तो लक्की के बारे में वो बता नहीं रही है। लड़की को रात भर रख रखा है, इनकी लड़की रात भर से है, और सबका कहना है जब तक लक्की पकड़ा नहीं जाएगा तब तक पोस्टमार्टम होएगा नहीं। पोस्टमार्टम नहीं होगी तो कल से बॉडी खराब हो रही है, क्या पता लगेगा फिर उसमें? या तो लक्की को पकड़ा जाए, या तो उसकी गाड़ी नंबर पकड़ा जाए, CCTV लगे। लक्की की बहू को भेज के इनको आंटी को बैठा दिया लक्की की बहू की जगह। ये अब हमने सुबह निकलवाई है ये भी। हाँ जी। ये जो पुलिस कर रही है, आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा कि? जी पूरी तरीके से मिली हुई है पुलिस वाले पूरी तरह से मिले हुए हैं। पुलिस वालों से हम संतुष्टि नहीं है। पुलिस वाले ये सब कुछ हुआ, क्या कोई वीडियो है उस जगह की, कोई CCTV कैमरा लगाओ? नहीं, कुछ नहीं है मैम। हाँ जी, कच्ची कॉलोनी है वहाँ। फोटो है वो जो घर में मरा पड़ा है ना, जिस कंडीशन में, बस उसकी वो अस्पताल लेकर पहुंचे थे उसके बाद दीनदयाल में वहाँ पर जाते मृत घोषित कर? वो घर ही खत्म हो गया, घर पे ही खत्म हो गया था मैम वो। हाँ जी, ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गया वो। जब जिस टाइम पे मारा था उसी टाइम उसने दम तोड़ दिया था मैम। हाँ जी, बस उठ के ऊपर लेटा, अपने कमरे में जाके ऊपर जीने से गया और कमरे में लेटा, खत्म हो गया भाई। क्या मांगे फिलहाल आप लोग? मैम मांग, हमें इंसाफ चाहिए, वो मुजरिम चाहिए यहाँ पे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुजरिम यहाँ मिलना चाहिए। अब ये मुजरिम को ढूंढ ही नहीं रहे। 24 घंटे हो गए, बताओ 24 घंटे में एक बार भी मुजरिम का आता पता? आसपास ही रहने वाला है वो? बिल्कुल, 2 गली आगे उसकी डेयरी है, गाय वाएगी भैंस की। आशा है सरकारी हॉस्पिटल में, उसकी आशा है। उसकी वाइफ बोल रही सजा होगी, उसकी वाइफ बोल रही थी कि 7 साल की सजा होगी, काट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पछतावा नहीं है? नहीं जी, वो तो ऐड दिखा रही थी, ACP साहब के सामने की बात है, SHO साहब थे में भी उस टाइम पे बोल रही थी उस चीज़ को। पैसा लगा के हम छुटा लेंगे, इसी मारे उन्होंने धारा 105 बनवाई है। 105 में क्या है कि 2 दिन में धारा दंड भर के छुट जाता है आदमी, खड़े खड़े जमानत हो जाएगी उसमें। जिनकी मौत हुई है, जिनकी हत्या की गई, उनकी उम्र क्या थी? 35 साल है, 35। शादीशुदा और बच्चे? नहीं, वो हमारी दादी के पास रहते थे, मेरे चचेरे ससुर हैं। अच्छा, हम दोनों माँ बेटा रहते थे। अच्छा, आपको कुछ बताया था इससे पहले कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई और बात? रोने लग रहा, ऊपर आकर नहीं, मम्मी मेरी छाती में दर्द मार रहा है, बेटा क्या होगा? मैंने कि गिर गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने, कहा मेरे को आबादी नहीं करी, बच्चा के नहीं पड़ गएगा कि नहीं। रोटी देने गई थी मेरी वाइफ, तो वो पता पड़ गई कि मेरी वाइफ रोटी देने गई थी, तो उसकी तबीयत खराब है। तो मैं नोएडा था, मैं उसी टाइम पे सगला परिवार गया हुआ था काम पे अपने लड़के। ये थी मेरी सास थी, मेरी ये बुआ सास थी, 3-4 जने थे बस, घर में कोई जेंट्स नहीं था। फिर मैंने फ़ोन करा है 3-4 जगह, फिर पहुँचे हैं, मैं नोएडा से आया हूँ, इतना हमने फ़ोन कराया, कोई पुलिस नहीं पहुँची थी वहाँ पे। ये लगा लो 2 बजे के बाद पुलिस पहुँची थी वहाँ पे। इनकी हाँ, इतनी बुरी तरह से? हाँ जी, उसके ब्लेड तक आ रहा था, निक्कर मैंने खुद उतार के मजदूरी के पैसे मांगने पर उनकी जान ले ली गई। छोटा भाई है मेरा, समय बड़ा। 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए मांगे थे, सिर्फ 100 के मजदूरी के ही थे ना जी, 100 रुपए रह रहे थे, 100 रुपए मांगे थे। हाँ जी, उनके यहाँ मट्टी घेरी थी, वही 100 रुपए मांगे थे। आज भी उनके पीछे मार दी? हाँ जी, उसी के पीछे मारा है, सिर्फ 100 रुपए के लिए। उसने कहा मेरे 100 रुपए रह रहे, भाई मेरे 100 रुपए दे। वो कह रहा नहीं दूंगा, गाली देके उसको मारने लगा। हमें सजा चाहिए उसकी, जो बात है वो सच्चाई कहो। वो जेल काट के आएगा, 8-10 साल की, 12 साल की, जितनी जिंदगी भर जेल काटे। मेरा भाई गया है, मेरे से छोटा था वो, मैं उसकी बहन हूँ, ये मेरी माँ है, हम दूर रहती हैं थोड़ा सा मेरे से। उसको इतना मारा वो खत्म हो गया। ये बच्चे इनके देखो हैं, ये बताओ इनकी हालत देखना, आप बताओ, हमको रोना आ रहा है इनको देख के। इन्हें बेवजह परेशान किया जाए। देखो आप रात भर बैठी बेचारी है, बताओ ये इनके देखना, इनके पैरों में तक चप्पल तक नहीं है, ये किसको क्या मारेंगे ये, आप बताओ।
इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इनको फंसा रहे हैं वो लड़की बैठी है। पूछा जा रहा है, लड़की को जानते नहीं पहचानते नहीं, उसको मार रहे उस लड़की से, मेरी लड़की से प्यार लिया जा रहा है। सुबह 7 बजे से कह रहे हैं बॉडी आप ले आओ और बॉडी लाके दाग लगा दो। आपको ये लग रहा है कि अगर आप बॉडी लेकर आ जाएंगे तो फिर ये लोग कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे जी। अब तक नहीं करा साहब इन्होंने, तो कैसे पता लगेगा हमारे को? अब हमारे को ये इन्होंने धारा बना के देखी है। आप ये चीज़ चेक करो, इसमें धारा ही वकील को चेक कराई है तो वो कह रहा है धारा गलत है। बोला इस छूट जाएगा मर्डर केस में भी। ये कौन सी बात होती है कि जुर्माना देके, ये देखो 105 BNS, ये तो जुर्माना देके भी छूट जाएंगे। इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा। हम दूसरी धारा लगवाएंगे, हमसे जबरदस्ती साइन कराए गए हैं इस पे। अपनी तरफ से FIR लिखकर और ऐसे ही करवा दिया। जी, हमसे कुछ कार्रवाई नहीं करी गई। आपको लग रहा है देश की पुलिस को होता क्या जा रहा है? मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ पर लोग ऐसे ही बातें बना। पुलिस रिश्वतखोर, पैसे खाते हैं और बस छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा पैसे खाते हैं। इन्होंने रात में पैसे खाए हैं और छोड़ दिया इनने मेरे भाई को। पैसे वालों की पुलिस हो गई है, वैसे गरीब की तो पुलिस है ही नहीं। हो रही है मैडम, घूसखोरी हो रही है, सीधी बात। उसको हमने इतना स्टेप उठाया, जब आप लोगों को बुलाया, जब उसको लेके गए दोबारा पकड़ के, उसके बाद में उसके 2-4 जो भी लगाने थे वो लगाए, नहीं लगाए। उससे पूछा था जी अब चालू करिए, 24 घंटे बाद उससे पूछ रहे मुजरिम की मैडम से। नहीं दी हमें तो, अभी तक तो दी नहीं, हमें सिर्फ FIR की कॉपी दी है। कुछ कोऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ कोऑपरेट नहीं हो रहा, तरीके से नहीं हो रहा बस। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है बेहद ही। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल ही मैंने जब विकासपुरी में मर्डर की खबर को कवर किया था, वहाँ पर भी जो लोग थे वो खासी नाराज दिख रहे थे पुलिस कार्रवाई से। और अगर मैं बात करूँ रन्हौला पुलिस स्टेशन के बाहर में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं वो पुलिस कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। दिल्ली पुलिस को लेकर खासी नाराजगी यहाँ के लोगों में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय जरूर बताइएगा और इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। आपके केस के आईओ कौन है? पहले तो इस रात तक तो थे पांडे जी और अब है रमेश कुमार। ठीक है, हमें तो यही पता नहीं पड़ रही हमारा आईओ कौन है, और जो हमारा मुकदमा बनना है उस मुकदमे को पंजीकरण नहीं कर पा रहे और धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं। हम तो इस केस से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, हम तो आगे तक की कार्रवाई करना चाहते हैं। हाँ, उस लड़की को अंदर बैठा रखा, उस लड़की को बाहर निकलवाओ। उस लड़की को बेटी को पीटा गया बहुत बुरी तरह से मारा। और मैं कह रहा हूँ को नहीं मार रहे, उस लड़की को मार रहे हैं जो विटनेस है, जो विटनेस है उस लड़की को मार रहे हैं। कैसा अंधा कानून है? और उसको निकाल भी नहीं रहे, मतलब बयान देंगे वो बोल ही नहीं रहे, उसको लड़कियों को निकाल ही नहीं रहे। लड़की को बाहर निकलना चाहिए। वो मारपीट क्यों रहे? उसको बिठा रखा है, उसको चक्कर में दबा रहे हैं उसे, बस दबाव बना रहे हैं। वो गवाह है, गवाही ना दे। हाँ दबाव बना रहे हैं। पैसा भर दिया है, पैसा भर दिया थाने के अंदर, पैसा भर दिया है। तक कोई बात ना है, वो जो लड़की तक सारी बात आकर के वहीं पे उन पे केस चला जाए। इसलिए लड़की रात से बैठी पड़ी है, अभी लड़की छूट नहीं रही है। केस उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़की पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। ये हुआ है जैसे होता नहीं, आस पड़ोस से मदद कर देते कि भैया भाभी बोल करके कि हाँ गाय का काम। अब ये हुआ है कि उन्हें ना क्या करा है कि ठीक है तुम पीछे हट जाओ। लकी की जो गर्लफ्रेंड बना दिया उस लड़की को 15 साल की, कि बता रहे हैं कि लड़की की उसके चक्कर चल रहा है और चक्कर उसका कोई नहीं चल रहा है। भैया भाभी कर रही है और वो मदद कर रही है। बच्चों को स्कूल लेने के लिए बोल दिया कि चल तू गाय के लिए चारा लेने चल मेरे साथ। जो लकी मार के जब भागा था, बोला बाइक पे बैठ चल गाय के लिए चारा लेके आते हैं। उसको छोड़ दिया मरकानवेट स्कूल पे और बोल दिया कि भाभी ना तेरी नांगलोई पे है, वहाँ पे चली जाइयो और आ रहे हैं और बच्चे को लेके आना है। अब वो जब से ना वो उसके चक्कर वो उस पे इल्जाम आ गया कि लकी के साथ लास्ट टाइम ये देखी गई थी, ये गई थी और लकी उसी को बिठा के ले गया था कि चारा लेने चल। हाँ, लक्की जो लेके गया था अपने साथ बैठा के, लक्की और लक्की की बहू, इसको कि ये विटनेस है, ये हमारी गवाह बनेगी, ये सरकारी गवाह बनाएंगे सब। मेरी वाइफ और ये दोनों हैं। रात को ये बेचारे अपनी वाइफ को लेकर आए यहाँ, अपनी लड़की को लेने। रात से भूखे प्यासे पड़े छोटे छोटे बच्चे, रात से भूखे घूम रहे हम और रो रहे। पूछा तो मेरे को मारा भी, लेकिन मेरे बच्चे रात से कुछ सारे भूखे प्यासे पड़े। घर वाली की तबीयत खराब हो रखी है मेरे की, मेंटल दिमाग से मेंटल है मेरे घर वाले को, वो लेटी हुई है। इतना कसूर है इनका। ये बच्चा जो है ये लक्की के पास गोबर उठाता था, बस इतना कसूर है। ले लो। किस बात के लिए मारा गया? ये हमारा फिटनेस था, इस वजह से बोल रहे थे कि ना लक्की को तू नहीं छुपाया होगा, तुम दोनों ने मिलकर छुपाया होगा, तुम लोग बताओ। हमारी तरफ गवाही दे रहे थे ना, तो इस वजह से बोल रहे थे वो। और मेरे को पता नहीं था लक्की कहाँ है, उन्हीं के घर वालों को पता इनके सामने की सगली वारदात है। लकी आपके क्या लगते हैं? मेरा कुछ नहीं लगता। मैं और मेरा भाई है ना, उनका ना डेयरी में काम करते, दूध निकालने का बस। फिर ये आपके साथ नाम कैसे जुड़ा उनका? अभी यहीं पे किसी ने बताया? उसको लेके जा रहे थे, कहाँ लेके गए थे तुम और उसकी वाइफ?
वो भाभी नांगली से आ रही आगे से हट के वो उनकी वाइफ लक्की भैया की नांगली से आ रही थी, तो भैया मेरे को बोला कि ना चल कविता लेने चलते हैं भाभी को और बताऊंगा, ऐसी बात हो गई। तो मैं और भैया गए, उसके बाद हमने स्कूल के पास विशाल गार्डन पे छोड़ा, उसके बाद वो कहाँ गए कहानी का मुझे नहीं पता। उनकी बीबी साथ थी, मैं और भाभी आ गए, उनको ही बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरे को पीट रहा था, आप थी वहाँ पे, आपने देखा था पीटते? हाँ मैं थी, मेरे पापा थे वहाँ, सारे घेर वाले थे, हम सब ने देखा था मारते हुए। किस प्रकार से मारा था उसको? मतलब पहले तो लात घुसे मारा, उसके बाद छाती पर लात मारे थे। क्या पुलिस ने आपको पीटा है? हाँ मारा मुझे। किस वजह से? मुझे इसलिए मारा क्योंकि वो लोग कह रहे थे कि ना तुम दोनों को पता होगा, तुम दोनों को पता होगा लक्की कहाँ है। गवाह भी? हाँ गवाह है ना, ये तो हमारे गवाह हैं। सच बोल रहे हो आप जो भी बोल रहे हो? हाँ सच बोल रही मैं। डर के दबाव की वजह से तो नहीं बोल? नहीं, जेंट्स पुलिस ने आपको मारा है? दोनों ने मारा, जेंट्स ने भी लेडीज ने भी। आपकी कोई भूमिका है इस पूरे मामले में जो आप नहीं बता पा रही हो डर की वजह से? नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ। तो देखिए यहाँ पर परिवार से जो बातचीत की गई है वो आपने सुनी। यहाँ पर मैं रनहौला थाने के बाहर मौजूद हूँ और सीधे तौर पर जो मामला है वो ये सामने आया कि कल यहाँ पर जो है एक व्यक्ति की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई और इस पिटाई की वजह सिर्फ ये थी कि उस व्यक्ति ने अपने जो है मजदूरी के 100 रुपये मांगे, जिसकी वजह से जिससे उसे मजदूरी लेनी थी उस व्यक्ति ने उसे बहुत बुरी तरह से पीटा। और यहाँ पर कुछ गंभीर आरोप भी पुलिस वालों पर लग रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक लड़की को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि नाबालिग है और बेवजह उसे यहाँ पर घसीटा जा रहा है। बीच में लड़की के पिता भी यहाँ पर मौजूद है। जो भी तमाम बातें कही जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शॉकिंग है क्योंकि आपको याद होगा कल ही मैंने आपको विकासपुरी इलाके में जो कत्ल हुआ था उसकी खबर दिखाई थी। वहाँ पर भी लोगों का सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर गुस्सा देखने को मिला था, बदसलूकी के आरोप लगाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं आज जब मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, रनहौला थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लोगों को सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन से कुछ जो यहाँ पर दिक्कतें हैं वो नज़र आ रही है कि कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं कर रही है पुलिस, और इसके अलावा जो है कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बार बार लगातार दिल्ली पुलिस पर इस तरह से जो सवाल उठ रहे हैं वो यहाँ पर चौंकाने वाले। फिलहाल इस पूरे मामले में हमारी कोई भी राय मौजूद नहीं है। जो भी तमाम लोग यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं उनके आधारों पर ये खबर आप तक पहुँचाई जा रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।